दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता आज अपनी स्वयं की लिखी कहानी गेस्ट हाउस आप लोगों को सुनाएंगे। आसनसोल के पास एक स्थान है कुल्टी। कुल्टी में सेल का बहुत ही बड़ा कारखाना है और उसी के ये बहुत फेमस है। उसकी टाउन से भी बहुत बड़ी है, अंग्रेज़ों के ज़माने की है। उसी में सेल राइट्स जॉइंट वेंचर का भी एक यूनिट है जो वैगन मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करती है। वैसे तो स्थान बड़ा रमणीक लगता है। यहाँ पहुँचते ही ऐसा महसूस होता है कि 25-30 वर्ष हम पीछे चले गए। वहाँ सेल का एक गेस्ट हाउस है। वो गेस्ट हाउस बड़ा ही सुंदर और रमणीक लगता है। वहाँ पहुँचने पर लोगों का दिमाग भी 25-30 साल पीछे की ओर चलने लगता है। प्रशांत को संजोग से सेल में एक बार जाने का मौका मिला और महीनों का काम था। प्रशांत कुल्टी रेलवे स्टेशन पर उतरता है और वहाँ से सेल के गेस्ट हाउस जाने के लिए ऑटो खोजता है। वहाँ पर तो कोई ऑटो था ही नहीं। हाँ, लेकिन तांगे खड़े थे। एक तांगे वाले ने प्रशांत से पूछ ही लिया, क्यों साहब, कहाँ चलना है? प्रशांत पूछता, भैया यहाँ ऑटो नहीं चलता क्या? टांगे वाले ने बोला, बाबू कहाँ चलता है, यहाँ तो टांगा ही चलता है। प्रशांत बोलता है कि मुझे सेल के गेस्ट हाउस जाना है। तांगा स्टेशन से थाना मोड़ तक सवारियों को ले आता है। बीच में सेल का गेस्ट हाउस पड़ता है। कहा, बाबू बैठ जाइए तांगे पर, गेस्ट हाउस छोड़ देंगे। प्रशांत अपना बैग रखकर तांगे पर बैठ जाता है। फिर तांगे वाला और सवारियों का इंतजार करने लगता है। तब तक 8-10 सवारी भर नहीं लेता है, तब तक चलता नहीं है। जब सवारियों को बैठा लिया तो टांगा को चलाया। प्रशांत किनारे की ओर बैठा था, डर भी रहा था कहीं गिर ना पड़े। टांगा टक 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 करते चलना शुरू कर दिया। लगभग 5 मिनट बाद तांगा वाला ने तांगा रोकता है और तांगे वाला बोलता है कि साहब, यही है सेल का गेस्ट हाउस, आ गया। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े बंगले थे और बहुत ही हरा भरा था। प्रशांत उतरकर तांगे वालों को किराया देता है और गेस्ट हाउस के तरफ चलने लगता है। गेस्ट हाउस भी काफ़ी पुराना, अंग्रेज़ों के ज़माने का लग रहा था। बाहर तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। अंदर जाने पर एक कमरे में एक पंखा चल रहा था। उस कमरे में एक मैनेजर टाइप व्यक्ति बैठा था। लग रहा था कि वही इस गेस्ट हाउस का मैनेजर है। लकड़ी की मेज कुर्सियाँ थी, वो भी हमें लगता है 50 साल पुरानी कुर्सियाँ मेज थी, इस डिज़ाइन का था। प्रशांत मैनेजर को अपना परिचय देता है और बोलता है कि मेरे नाम से गेस्ट हाउस बुक है। मैनेजर ने उसकी क्वेरी किया और बोला, हाँ सर, आपके नाम बुक है, आप 3 नंबर कमरा में आप जाइए। उनको चाबी सौंपता है। साहब, कमरे तो बहुत बड़े बड़े थे। कमरे की ऊंचाई लगभग 20-25 फीट थी।
बाहर बहुत ही सुंदर लॉन था। कमरे में प्रवेश करते ही प्रशांत को ऐसा लगने लगा कि हम किसी प्राचीन भवन में आ गए। लकड़ी की अलमारी, पुराने टाइप के कुर्सियाँ, मेज, मतलब वहाँ का दृश्य हमें 20वीं सदी में लेता गया। जो टीवी भी रखा था ना, वो भी आउट ऑफ डेटेड 20वीं सदी वाला था। लेकिन प्रशांत कमरे में पहुंचकर काफ़ी आराम महसूस कर रहा था। पलंग पर सोया तब तक उसकी नज़र ऊपर चली गई। पंखा देखा, बहुत हेवी पंखा था जो अब बाज़ार में मिलेगा ही नहीं, और डर भी रहा था कि कहीं ऊपर न गिर जाए। अभी प्रशांत बैठा ही था कि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। अरे साहब, चाय लीजिएगा। और साथ में 2 बोतल पानी लेकर आता है और मेज पर रख देता है। प्रसाद ने चाय के लिए ऑर्डर दे दिया। रात का डिनर डाइनिंग रूम में जाकर किया और फिर आने के बाद सो गया। थका हुआ था। प्रशांत की सुबह 5 बजे नींद खुल गई। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर गया सुबह टहलने के लिए। बाहर निकला और सेल के टाउनशिप को अपनी नज़रों से घूम घूम कर देख रहा था। बहुत दिनों बाद इस तरह का उसको नज़ारा मिला है। जो मेट्रो शहर में रहता है ना, उसको ये सब चीज़ें कहाँ देखने को मिलता है। गेस्ट हाउस के जस्ट बगल में एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था, जहाँ बहुत बच्चे खेल रहे थे, बड़े भी लोग थे। रोड्स पर काफ़ी लोग टहल रहे थे। प्रशांत को जगह बहुत पसंद आया और जो वहाँ का लेआउट था वो भी लग रहा था अंग्रेज़ों के ज़माने का ही था। एक चीज़ लगा प्रशांत को कि कुल्टी के लोग भी काफ़ी सहयोगी थे और कोऑपरेटिव थे। उनके अंदर भी ऐसा ही लग रहा था उनको देख के, बात करके, कि ये भी 20वीं सदी के ही हैं, जो इतना उनका अच्छा व्यवहार था। सबसे बड़ी बात यह है कि सराउंडिंग जो बिल्डिंग और स्ट्रक्चर था ना टाउनशिप का, वो ऐसा पुराना था, इस वजह से भावनाएं भी वहाँ पहुँच जाती थी। प्रशांत टाउनशिप पूरा टहल कर लौटता है अपने कमरे में बैठता है। तब तक एक मेस स्टाफ गमछा लपेटे पहुँच जाता है। पूछता, साहब कुछ चाहिए? ऑर्डर बोल दीजिएगा साहब, हमें चाय, लीकर, जो भी चाहिए साहब, हम बना के देंगे। बहुत अच्छे व्यवहार के थे लोग, ये तो कहना पड़ेगा। और महसूस किया कि यहाँ सभी में से स्टाफ हो या रहने वाले, सभी के अंदर एक अपनत्व की भावनाएं थी। अच्छा, साथ लगे के जो लाइन से कमरे भी थे ना, वहाँ भी जो लोग रहते थे, तो पता चला मेस स्टाफ से कि वो लोग भी सेल में के स्टाफ हैं, और कोई 1 साल से, कोई 2 साल से इस तरह रह रहे थे। मतलब उनका अब ये आवास हो गया, पूरा परिवार हो गया ये। लेकिन सभी लोग अकेले ही थे, कोई फैमिली के साथ नहीं था, बैचलर थे। ये सभी लोग बड़े नॉर्मल तरीके से रहते थे और ऐसा लगता था कि सेल गेस्ट हाउस में भारत की संस्कृति हो क्योंकि कई स्टेट के लोग यहाँ रहते थे और सभी लोग बहुत सहयोगी थे। कमरे में बैठने पर प्रशांत को गर्मी लगने लगी। सोचा चलो एसी चलाते हैं। एसी चलाने गया तो देखा कि अरे, जिधर से ठंडी हवा आती है वहाँ का वो ऊपर का पोर्शन गायब था और अंदर 6 सेंटीमीटर का होल था, जो कि बाहर के दृश्य का पूर्ण अवलोकन करा रहा था। लेकिन हवा ठंडी आ रही थी। एसी भी लगभग भी 25-30 साल पुरानी ही लग रही थी। एसी के नीचे और साइड में भी 2 सेंटीमीटर गैप था। प्रशांत ने मैनेजर से इसकी कंप्लेन किया कि एसी में होल है, ट्यूबलाइट नहीं जल रही है। साहब कंप्लेन करने के दूसरे दिन
दो इलेक्ट्रीशियन आते हैं। इलेक्ट्रीशियन की क्वालिटी के हिसाब से काफ़ी सहज थे, उसी प्रकार के ड्रेसअप और उसी प्रकार के आराम के हिसाब से आए थे। मैंने उन्हें ऐसे ही दिखाया, तुरंत उन्होंने अपने दूसरे साथी से बोला, अरे होल को टेप से बंद कर दो। 6 इंच का होल था, निकाला टेप, खरीदे टेप चिपका दिया, साहब हो गया, फिट हो गया। बाहर के दृश्य का अवलोकन भी बंद हो गया। सॉकेट दिखाए कि भैया सॉकेट काम नहीं कर रहा है, मोबाइल चार्जिंग में दिक्कत हो रही है। इलेक्ट्रीशियन ने सॉकेट चेक किया और कहा, साहब अब ये मार्केट में नहीं मिलता है, ये सब आउट ऑफ डेटेड है। प्रशांत उनका चेहरा देखता रह गया। एक बात तो थी, दिन में तो काफ़ी अच्छा लगता बाहर जाना टहलना, लेकिन जैसे ही रात होती सुंदरता भयावह की ओर भागने लगती। एक दिन रात में लाइट चली गई। प्रशांत सोचा, चलो ज़रा बाहर चल के टहलते हैं। बाहर निकला तो पेड़ पौधों की ही आवाज़ आ रही थी। बाहर रोड पर गया तो देखा कि अजीब सी साएं साएं कर रही थी, आवाज़ आ रही थी, जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं हो। प्रशांत थोड़ा डर गया, तुरंत वापस हो गया और गेस्ट हाउस की ओर चलने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। बहुत ही डरा डरा प्रशांत हो गया। वैसे जो हम अपने विचारों में लाते हैं वैसा ही महसूस होने लगता है। प्रशांत तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और थोड़ा तेज कदमों से गेस्ट हाउस की ओर अपने कमरे में पहुंचने के लिए आतुर होने लगा। कमरे तक पहुंचा ही था तभी लाइट आ गई। जल्दी से कमरे को बंद किया। उसकी धड़कन बढ़ गई। तुरंत एक गिलास पानी पिया और बिस्तर पर जाकर सोने का प्रयास किया। पता नहीं प्रशांत को कब नींद आ गई। सुबह प्रशांत उठता है, सोचता है, लेकिन कुल मिला के कंक्लूजन ही निकालता है, उल्टी का गेस्ट हाउस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रमणीक है, बहुत ही सुंदर है और ये उसका एक यादगार यात्रा रहेगी। दोस्तों, आज की यही कहानी है गेस्ट हाउस।